औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। कभी जब आप सफ़र कर रहे होते हैं तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि हम बहुत स्मूथ रोड पे चल रहे होते हैं और अचानक एक ऐसा पैच आ जाता है कि जो बहुत टूटी फूटी सी सड़क होती है। समझ नहीं आती कि ये पैच जो है ये कितना लंबा है, और बाज़ औक़ात ये भी ख़दशा होता है कि जो गाड़ी के टायर हैं वो जवाब ना दे जाएं, कोई टायर पंक्चर ना हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। अगर तो उस रास्ते से हम बार बार गुज़रते रहे हैं तो हमें पता है कि ये पैच फ़लाँ जगह पे जाके ख़त्म हो जाएगा, ये 10 मिनट का सफ़र है, 15 मिनट का है या 5 मिनट का है, तो हमें थोड़ा सा हौसला हो जाता है। और बाज़ औक़ात ये भी है कि अगर हमें पहले से पता हो कि इस रोड जिस पे हम सफ़र कर रहे हैं इस पे आगे चल के एक ऐसा पैच भी है, तो हम क्या करते हैं, रास्ता अगर ऑल्टरनेट हमारे पास अवेलेबल है तो हम रास्ता बदल लेते हैं ताकि हम इस ज़हमत से बच सकें। लेकिन बाज़ औक़ात कोई ऑल्टरनेट हमारे पास नहीं होता, और बाज़ औक़ात हमें ये भी नहीं पता होता कि ये जो पैच है ये कितना बड़ा है, इस पे हमारी कितनी एनर्जी लगेगी, कितना हमें टाइम चाहिए होगा, और कितना हमें सब्र और बर्दाश्त का मुज़ाहरा करना पड़ेगा। होता है कभी आपके साथ भी ऐसा? क्या आप घबरा जाते हैं, ख़ास तौर पे जब आपके पास वक्त कम हो, जब आपने मंजिल पे पहुंचना हो, किसी जगह पे पहुंचना हो और आप उस हिसाब से घर से निकले थे कि सही स्मूथ ट्रैफिक होगी और स्मूथ रास्ता होगा, आप इजीली पहुंच जाएंगे। कैसा महसूस होता है? बाज़ औक़ात फिर बड़ी तंगी महसूस होती है ना। मतलब क्या है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जब ज़िंदगी में आती है तो बाज़ औक़ात हम एकदम से घबरा जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है? अपने आप से क्या कहना होता है ऐसे में हमें? कोई नहीं, छोटा सा पैच है, इंशाअल्लाह ये गुज़र ही जाएगा और उसके बाद बहुत स्मूथ रोड आएगा। ऐसे वक्त में अपने आप को तसल्ली देना, अपने आप को हौसला देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अपने आप को इमीडिएटली संभालना, ये वक्त भी गुज़र जाएगा। अपने आप को फौरी तौर पे याद दिलाना कि ज़िंदगी में बहुत से हमने अच्छे वक्त देखे हैं, राइट। ज़िंदगी का सफ़र बहुत आसान भी रहा है, तो अगर ये छोटा सा पैच आ गया है तो ये भी गुज़र जाएगा। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर अच्छा वक्त नहीं रहा तो ये वक्त भी नहीं रहेगा, राइट। अपने आप को हौसला देना, अगर हमारे आसपास कोई ऐसा इंसान है तो उसको हौसला देना, जहां हमें कोई नज़र आए कि ये बंदा किसी परेशानी में है, यकीन कीजिए तसल्ली के अल्फाज बहुत ज़रूरी होते हैं, पॉजिटिव वाइब्स बहुत ज़रूरी होती हैं, पॉजिटिव वर्ड्स बहुत ज़रूरी होते हैं। मेरी एक दोस्त मुझे कहने लगी, हम बाज़ वक़्त कुछ लोगों के पास बैठते हैं और अजीब सा दिल परेशान हो जाता है, उनकी वाइब्स इतनी नेगेटिव होती हैं, या कुछ लोग जब भी बात करते हैं तो नेगेटिव बात ही करते हैं, परेशान कौन ही बात करते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। मतलब उन्हें ज़िंदगी में कोई अच्छी बात नज़र ही नहीं आती। आपको पता है कि मुर्दा लोग कौन से होते हैं? कुरान पाक तो ये बताता है हमें, जो अल्लाह की याद से गाफिल हैं, जो अल्लाह की याद से गाफिल है तो उसका दिल मुर्दा क्यों हो जाता है। मुझे इस बात की यूं भी समझ आती है, ये एक और अंदाज है देखने का चीज़ों को, कि ऐसा इंसान जो कि अल्लाह से कनेक्टेड नहीं होता, जुड़ा नहीं होता, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, उसे हर चीज़ में नेगेटिविटी नज़र आती है, वो अपने आप को भी नेगेटिव मैसेजेस देता रहता है और जो आसपास के लोग हैं उनमें भी नेगेटिविटी फैलाता रहता है, कोई ना कोई ऐसी वाइब्स फैलाता है जिससे दूसरे इंसान की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ड्रेन होना शुरू हो जाती है।
किसी की गीबत करते रहेंगे या किसी के साथ कंपैरिजन करते रहेंगे या किसी को लेट डाउन करते रहेंगे, हर टाइम नेगेटिविटी। आप अंदर से जितने भी पॉजिटिव हो आप कहते भाई क्या करें, कुछ लोग फिर अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, एक खातून ने मुझे कहा कि क्या करें, समटाइम्स ऐसे लोगों को अवॉइड करना भी पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज आप उसी एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं। आप भाग के जाएं तो कहाँ जाएं, क्या किया जाए। तो एक अल्लाह वाले जो हैं उन्होंने बड़ी प्यारी बात समझाई। कहते हैं कि जब आपके लिए सिचुएशन अनअवॉइडेबल हो जाए, ऐसे लोगों को हर सूरत फेस करना ही पड़े, तो आप क्या करें, अपने अंदर ही अंदर अल्लाह का जिक्र शुरू करते हैं, दुरूद पाक पढ़ना शुरू करते हैं। आप आजमा के देखिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है। या फिर कोई ना कोई पॉजिटिव बात करते हैं। जैसे हमारे सामने कभी किसी इंसान का जिक्र हो रहा है मनफी अंदाज में, तो हम क्या करें, उस इंसान को अगर हम जानते हैं तो उसकी कोई अच्छी बात जो हमारे इल्म में है, हम उसका तज़किरा करना शुरू करते हैं कि उस इंसान के हवाले से मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, मेरा एक्सपीरियंस ये है। क्या होगा, शैतान को एकदम से तकलीफ़ पहुंचेगी और फिर वो कहेगा लो जी यहाँ तो एक नया सीन शुरू हो गया है, भागो यहाँ से। यकीन कीजिए, ये जो तारीकी होती है, ये जितनी भी गहरी हो, उसको तोड़ने के लिए रोशनी की एक बारीक सी लकीर भी काफ़ी होती है। अगर कहीं पे भी कुछ लोग नेगेटिव वाइब्स फैला रहे हैं, तो आप कोई ना कोई ऐसी बात करना शुरू कर दें जिससे कोई पॉजिटिव वाइब चली जाए। हम अपने हिसाब से कोशिश ही कर सकते हैं ना। आप ये देखिए कि फ़र्क कितना पड़ता है। हमारी सोचें अगर नेगेटिव हों तो वो सबसे पहले हमारी अपनी पर्सनैलिटी को, हमारे इनर को डैमेज करती हैं। और जो नेगेटिव इंसान होता है वो खुद अपने लिए ही नुकसानदेह नहीं होता, वो जितने भी आसपास के लोग हैं वो सबके लिए नुकसानदेह होता है। वो कहीं ना कहीं खैर के बजाय शर ही फैला रहा होता है ना ऐसा। तो हमने क्या करना है, हमने अपना रोल प्ले करना है। उस इंसान को कुछ ना कहें कि आप ये क्या कर रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज़ भी मत करें। हम बस अपने अंदाज में वो जो खैर की शम्मा है वो उठाएं और बस अपने हिस्से की शम्मा जलाते चले जाएं। वो क्या कहते हैं, अहमद फराज, कभी जब हम रेडियो पे प्रोग्राम किया करते थे तो अक्सर ये गज़ल प्ले किया करते थे, सिलसिले तोड़ गया सभी वो जाते जाते, वरना इतने तो मरासम थे कि आते जाते। और उसका जो शेर बड़ा ही पसंद था, जो असल में आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो अपने अंदर हम दूसरों के लिए नीयतें अच्छी रखें, दूसरों के लिए जो अच्छा कर सकते हैं करें, दूसरों में खैर बांटें, दूसरों में आसानियाँ तकसीम करने की कोशिश करें, दूसरों के वेल विशर रहें। और असल बात यह है कि मुंह पे तो हम अच्छा बनने की कोशिश करते ही हैं, मज़ा तो तब है कि जब कोई ना हो, जब किसी से हमें कोई फ़ायदा भी ना मिलने का इम्कान हो, तो भी हम दूसरों के लिए अच्छी बात ही करें, कोशिश करें खैर बांटने की, आसानियाँ तकसीम करने की, दूसरों के लिए अच्छा सोचने की, अच्छा करने की। ज़िंदगी के पुरपेच रास्ते मुझे लगता है आसान हो जाते हैं। ये जो हमने बिल्कुल शुरू में बात की थी कि एक रास्ता जिसका कोई पैच आ जाता है टूटा फूटा सा, बस अपनी नीयतें अच्छी रखें। और जब भी ऐसा कुछ आ जाए ज़िंदगी में, अगर हम अपने आप को पैनिक होने से बचाना चाहते हैं तो एक तरीका है जो अल्लाह वाले समझाते हैं कि सब कुछ मेरे मालिक की मर्ज़ी से हो रहा है। अगर मेरे रब की ये मर्ज़ी है तो मेरी भी ये मर्ज़ी है। जब हम ये सोच लेते हैं, जब हमें ये समझ आ जाती है, तो ज़िंदगी के रास्ते आसान हो जाते हैं। वो टूटे फूटे रास्ते हों या फिर वो
ہموار راستے ہوں، اس کے ساتھ کنیکشن ہونا بہت ضروری ہے، اس سے رابطے میں رہنا بہت ضروری ہے، اس کے ساتھ کمیونیکیشن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ اصل میں اپنی زندگی میں آزما کے دیکھ لیجئے، جب ہمارے رشتوں میں کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے، جب ہم اپنی بات کسی سے کر نہیں پاتے، دوسرا بندہ ہماری بات سنتا نہیں ہے، تو یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے یہ بہت غلط فہمیاں پیدا کر دیتا ہے، یہ ہماری زندگی میں بہت سے الجھاؤ پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن جب کمیونیکیشن ہوتی رہتی ہے، جب ہم بات کرتے رہتے ہیں، ہم کوئی گیپ آنے نہیں دیتے، تو یہ الجھاؤ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تو ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ جب ہم ہر حال میں اس سے رجوع کریں گے، اسے پکاریں گے، اس سے بات کریں گے، اس سے اپنے دل کا حال کہیں گے، تو وہ ہمیں سنبھال لے گا، وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ وہ جو ایک مشکل سا پیچ زندگی میں آتا ہے، پتہ چل جائے گا کہ یہ گزر ہی جائے گا۔ اور چلتے چلتے جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی بات یاد آتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی زندگی میں مشکل وقت آئے تو سوچا کریں کہ پہلے بھی تو کتنی بار ایسا وقت آیا تھا اور لگتا تھا یہ نہیں گزرے گا، لیکن اللہ نے گزار دیا، اللہ نے غیب سے وسیلے بنا دیے، غیب سے مدد کی۔ تو جب بھی مشکل وقت آئے سوچیں کہ پہلے اللہ نے کیسے کیسے مجھے سنبھالا ہے، اب بھی سنبھال لے گا۔ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ اور مجھے جناب واصف علی واصف صاحب کی بات یاد آتی ہے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے تو پھر وہ موٹر وے ہو یا پھر ٹوٹا پھوٹا راستہ زندگی کا، انسان راضی برضا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کی زندگی میں جب کوئی ایسا پیچ آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیسے خود کو سنبھالتے ہیں، ضرور شیئر کیجیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ کچھ دل کی باتیں آج جی چاہا آپ سے شیئر کی جائیں اور آپ سے بھی کچھ جانا جائے، سنا جائے، ہم منتظر رہیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔